हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। आज का वीडियो सभी लोगों के लिए है, चाहे आप यंग हो, चाहे आप मिडिल एज के हो, या फिर आप एक सीनियर सिटीजन हो। आपको फाइनेंस की दुनिया में आपकी आँख खोल देगा। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करेगा ये आपके समझ में आएगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज का वीडियो शुरू करेंगे हम कुछ ऐसी बातों से, या उस व्यक्ति की बातें समझने की कोशिश करेंगे जो शेयर मार्केट का बादशाह कहलाता है। और आप सभी जानते हैं शेयर मार्केट का बादशाह है वॉरेन बफेट जी। वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि शेयर मार्केट की जर्नी एक लाइफ टाइम की जर्नी है। पता है वो क्यों कहते हैं ऐसा? उन्होंने शेयर मार्केट की जर्नी 11 साल की उम्र में शुरू की। सिर्फ ही वॉज ओनली 11 years old when he started this journey. Now his age is 92 years. आज 92 years के है वो। यानी आज तक शेयर मार्केट में उनकी जर्नी, टोटल जर्नी हो गई है 81 years की। और आज भी जब वो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, और वो कहते हैं कि मेरा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है। ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति जो आज 92 years की उम्र रखता है वो कहता है कि मेरा लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। आप अगर एक सीनियर सिटीज़न हो, 60 साल के हो, तो आपके सामने बहुत लंबा समय है। यहाँ पर शेयर मार्केट में तीन चीज़ों को ध्यान से समझना होगा। अगर ये तीन चीज़ें अगर समझ गए आप, तो शेयर मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान है। एक है, आपको समझना होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग को। मैंने मेरे पिछले कई वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की। मैंने अक्सर ये एग्जाम्पल दिया, चेस शतरंज के जो डब्बे होते 64, किसी ने राजा से शर्त जीती और कहा कि पहले डब्बे में 1 दाना चावल का, दूसरे में 2, तीसरे में डबल उसका 4। जब वो राजा 64th बॉक्स तक पहुंचता है तो उसका राज्य का अनाज काफ़ी नहीं होता। तो वो होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जब शेयर मार्केट में आप आते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और हमेशा लॉन्ग टर्म, गिव इनफ टाइम, लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना। तीसरा, आपके पास डिसिप्लिन होना। अगर आपके पास डिसिप्लिन है, आप लंबे समय तक इन्वेस्ट रहना चाहते हैं और आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आ गया, तो फिर आपको मिलियनर बनने या करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अंदर शेयर मार्केट में आज का जो टॉपिक है, इंडेक्स, यानी इंडेक्स फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करें। हम जब इंडेक्स फंड की बात करते हैं, 1980 में सेंसेक्स 100 पॉइंट्स था और आज 66,000 है। यानी अगर आप 1980 में 100 रुपये अगर इन्वेस्ट करते तो वो 100 रुपये बन जाते हैं 66,000 रुपीज़। ठीक उसी तरह निफ्टी, 20 साल की हम हिस्ट्री देखेंगे, निफ्टी जो 16% CAGR से बड़ा है, आज करीब 19-20 हज़ार पर चल रहा है निफ्टी। और आने वाले 20 साल यानी 2043 में ये निफ्टी पहुंच जाएगा 4 लाख को। तो आज अगर 20,000 इन्वेस्ट करते हो तो आपके बन जाएंगे 4 लाख, यानी 20 years में आपका पैसा 20 टाइम्स हो जाएगा, 20 टाइम्स। तो क्या बढ़िया नहीं है? ये सिर्फ इंडेक्स, यानी इंडेक्स वो लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडेक्स में जो कुछ सीखना नहीं चाहते शेयर मार्केट में। अगर आप सीखना चाहते, आपके पास सीखने का जज्बा है, शेयर मार्केट यानी उसके कुछ फंडामेंटल्स को जानना चाहते हैं। फंडामेंटल्स आजकल आप screener.in पर जाके फंडामेंटल्स को जान सकते हैं। यानी उसका सेल्स कैसा है, उसका
एक्सपेंसेस क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, उसका नेट प्रॉफिट क्या है, उसका क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या बताता है कि एवरी क्वार्टरली और ईयरली में उसका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। यानी सबसे पहले आपको कंपनी के बिजनेस को समझना होगा। जब कंपनी के बिजनेस समझ जाते हैं उसके बाद उसके फाइनेंशियल्स को देखना होगा, फाइनेंस को देखना कंपनी के। उसके बाद आता है आपको चार्ट्स देखना, कैंडलस्टिक चार्ट्स, यानी वो आपको सिग्नल देता है राइट टाइम पर कब एंट्री ले और कब एग्जिट ले। ये अगर सीख लेंगे आप तो आपको स्कोप होगा कमाने का। एवरी 3 इयर्स में आपका पैसा डबल होगा और 10 इयर्स में 10 टाइम्स ग्रो होगा। और पता है 20 इयर्स में, जब 10 इयर्स में 10 टाइम्स होता है तो 20 इयर्स में 20 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स होता है, और 30 इयर्स में 1000 टाइम्स। यानी आज अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट को सीख कर, 30 साल में 1000 टाइम्स हो जाता है, यानी 1,10 करोड़ बन जाते हैं आपके। लेकिन आपको इसके लिए सीखना होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ सीनियर सिटीजन को भी वो अफसोस करने, रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने अभी लंबा समय है। ये नौजवान जो 20 और 25 साल के, उनके लिए तो मैदान पूरा खाली है। आज मैं उनके लिए, वैसे नौजवानों के लिए भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग बताने जा रहा हूँ। तो ये रहा इंडेक्स। बिना कुछ सीखे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो इंडेक्स फंड इज़ बेस्ट। सेंसेक्स या निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट कर सकते। तो वो क्यों इन्वेस्ट करना, अब उसके बारे में हम जानने की कोशिश करें। 2 स्टॉक मार्केट में 2 बड़े एक्सचेंजेस है, एक है BSE और दूसरा है NSE। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE में 30 स्टॉक्स होते हैं, 30 शेयर्स होते हैं कंपनीज के, और निफ्टी 50 में 50। और ये कंपनीज इंडिया की टॉप की कंपनीज होती है। और इसे कैसे चुना जाता है, इसके मार्केट वैल्यू के बेसिस पे इसे चुना जाता है, जिसे मार्केट कैप भी कहा जाता है। जिसका जितना बड़ा मार्केट कैप उसका उतना बड़ा रैंक होता है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक, TCS, इन्फोसिस, यानी ऐसे 30 टॉप के कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है इंडेक्स फंड में। यानी BSE में 30, निफ्टी में 50, यानी निफ्टी के भी जो पहले के 30 रहते हैं और BSE के 30 ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। लेकिन यहाँ बात समझने की है। क्या समझने की है? ये कंपनीज का रैंक बदलते रहता है। जैसा कंपनी का रैंक बदलता है, बाज़ वक़्त कंपनी भी बदल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1980 में जो टॉप रैंक की कंपनीज थी, फॉर एक नाम उसका एक बॉम्बे डाइंग था, HMT वॉचेस, हिंदुस्तान मोटर्स, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स, आज वो देखने में भी नहीं दिखती। तो यहाँ समझने की बात यह है कि अगर आप 1980 में इन कंपनीज, बॉम्बे डाइंग हो या हिंदुस्तान मोटर्स हो, HMT वॉच हो, इसमें अगर इन्वेस्टेड करते हैं और आज तक भी इन्वेस्टेड रहते तो आपका पैसा घट जाता, कम हो जाता, आपको नुकसान होता, क्योंकि ये कंपनी बदल चुकी। लेकिन उसकी जगह पर आप जब इंडेक्स फंड में डालते हो तो ये कंपनीज जो भी ठीक नहीं करती वो इस इंडेक्स से बाहर हो जाती है। इसीलिए आपको चाहिए इंडेक्स में इन्वेस्ट करें। और आज निफ्टी चल रहा है 20,000 और इसका कोरिलेशन GDP से होता है। GDP का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। इसका डायरेक्ट कोरिलेशन होता है इंडिया का GDP और मार्केट वैल्यूएशन, यानी मार्केट कैप ऑफ द कंपनी विल बी 1। मार्केट कैप बाय GDP अक्सर 1 होता है। यानी आज GDP 3.5 ट्रिलियन है इंडिया का, और JP मॉर्गन का कहना है कि
2030 तक ये 7 ट्रिलियन को पहुंचेगा, यानी जीडीपी डबल होगा सिर्फ 7 ईयर्स में। आज हम 3.5 ट्रिलियन 70 साल में अचीव करें, लेकिन 7 ईयर्स में डबल होने वाला है। तो इसके साथ साथ शेयर मार्केट भी बढ़ने वाला है, कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन और जीडीपी इज़ 1। लास्ट एक बात बताते हैं, वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। हमेशा वॉरेन बफेट जी कहते हैं, नो मैटर व्हाट मे हैपन, ध्यान से सुनिए, नो मैटर व्हाट मे हैपन, द नेक्स्ट जनरेशन, द फ्यूचर जनरेशन इज गोइंग टू लीड ए बेटर लाइफ। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आने वाला जनरेशन बेहतर ज़िंदगी गुजारा, ये प्रूफ हो चुका है। आप सोचिए, आप जब छोटे थे, क्या आपने कभी सेल फोन ऐसा आएगा, इतना थिन सेल फोन आएगा सोचा था? हमारी अगर बात करें 65-70 में हम जब घर लिए थे, उस घर में करंट तक नहीं था, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी उतना मुश्किल था उस ज़माने में। घरों में ड्रेनेज नहीं होता था। लेकिन आज ड्रेनेज तो दूर की बात, लग्जरियस टॉयलेट हो गए, वेस्टर्न देखने के टॉयलेट, यानी एक ड्राइंग रूम से बेहतरीन टॉयलेट्स आज देखने में मिलेंगे। तो आने वाले जनरेशन्स को और बेटर लाइफ, जैसा इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं कहूँगा, आज जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि आपके अकाउंट में आया आपको 1 करोड़ दिया जाएगा। बोलने में क्या है, क्योंकि मैं आप देखकर मुझे खुश कर रहे हैं और मैं आपको सुनाकर आपको खुश कर रहा हूँ। एक फॉर एग्ज़ाम्पल की तरह 1 करोड़ देता हूँ, तो इसमें 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक कैटेगरी के लोग बहेंगे, मैं मेरे लिए यूज़ कर लूँगा, दूसरा कहता है मैं इसे इन्वेस्ट करूँगा, और तीसरा कहता है मैं इसे डोनेट करूँगा। तो 3 कैटेगरी के लोग हैं, एक खुद के लिए, दूसरा इन्वेस्ट के लिए, तीसरा डोनेशन। मगर ये करेंगे क्या? सेल्फ के लिए 1 करोड़ बोलते हैं, वो घर लेगा या कार लेगा, घर और कार लेगा। दूसरा जो इन्वेस्ट करेगा वो भी घर लेगा इन्वेस्टमेंट पर्पस पे, रियल इस्टेट में, या कार लेगा ऊबर पे चलाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तीसरा डोनेट जो कर रहा वो भी एक बिल्डिंग बनाएगा, कोई स्कूल को या हॉस्पिटल को डोनेट करेगा। यानी 3 लोग डिफरेंट कैटेगरीज के, मगर ये वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। जैसा ये प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं वैसा कंट्री का जीडीपी बढ़ता है। जैसा जीडीपी बढ़ता है, मार्केट वैल्यूएशन कंपनीज का, मार्केट कैप भी बढ़ता है। तो इसका फ़ायदा आपको उठाना होगा। इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ आने वाले सालों में बहुत बढ़ने वाली है। उसी तरह शेयर मार्केट का इंडेक्स भी बढ़ते जाएगा। ये काम ऐसे करता है, बीच में गिरता है, लेकिन ये जो है ऊपर नीचे, मगर अल्टीमेटली ये ऊपर ही जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इंडेक्स में इन्वेस्ट करें। आने वाले वीडियो में नौजवानों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बताऊंगा मैं। अगर किसी की इनकम 50,000 है और उसका एक्सपेंडिचर 25,000 है, तो वो कैसे 10-11 साल में फाइनेंशियल फ्री हो जाए, यानी काम नहीं भी करा 11 साल के बाद, तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे उसका एक्सपेंसेस निकल कर प्लस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहे, उसका वेल्थ भी मैक्सिमाइज होते रहे और उसका घर भी चलता रहे। तो आज का वीडियो अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको कुछ अच्छा लगा, तो दूसरों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूँगा, देखते रहिए, सीखते रहिए आगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.